तो गाइज़ यूट्यूब चैनल चलाने के लिए हर एक के पास लैपटॉप और पीसी नहीं होता। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने यूट्यूब चैनल को एंड्रॉयड के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो नए यूट्यूबर्स को काफ़ी मुश्किलात का सामना पेश करना पड़ता है कि आया वो अपनी यूट्यूब वीडियो को कैसे अपलोड करे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप लोग पीसी पे बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे काफ़ी मुश्किल होती हैं। तो आज एक ऐसी ऐप की आपको ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिसके थ्रू आप लोग अपने YouTube चैनल को ऐसे ही ऑपरेट कर सकते हैं जैसे कि आप लोग अपने YouTube चैनल को पीसी या फिर लैपटॉप के ऊपर चला रहे हैं, बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो को कभी भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप लोग एक नए यूट्यूबर हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। मेरा नाम है अली रज़ा और आप देख रहे हैं टेक लव यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जिस ऐप के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ उसका नाम है YT स्टूडियो। ये आपको प्ले स्टोर से आसानी मिल जाएगी। यूट्यूब की ऑफिशियल ऐप है और ये आप लोगों के लिए बनाएगी आपके आसानी के लिए कि आप लोग मोबाइल से आसानी से जो है वो यूट्यूब चैनल को रन कर सकें। तो आप लोगों ने YT स्टूडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे ये देखिए मेरा चैनल ऑलरेडी रिएक्शन फंडा लॉगिन है। अब आपको मैं इसका थोड़ा सा डैशबोर्ड समझा दूँ कि डैशबोर्ड में आपको क्या क्या नज़र आता है। डैशबोर्ड में बेसिकली आपको बेसिक इंटरफेस, आपकी बेसिक चैनल की चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे कि आपके करंट सब्सक्राइबर, आपको लास्ट 28 डेज़ में कितना वॉच टाइम, व्यूज़, सब्सक्राइबर, आपको अर्निंग कितनी हुई है। और उसके नीचे आपके लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस का डायलॉग बॉक्स होता है जिसके आपके अंदर बताया जाता है कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ कितने हैं, आपकी ड्यूरेशन कितनी है और उसके अलावा वॉच टाइम कितना मिला है। उसके नीचे आपको वीडियोज़ का सेक्शन होता है कि आपके चैनल के ऊपर जो वीडियोज़ अपलोडेड होती हैं उसका सेक्शन होता है। उसके नीचे कमेंट्स का सेक्शन होता है कि जो भी आपकी नीचे वीडियोज़ के नीचे कमेंट करता है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर नज़र आता है। ऊपर अगर आप ज़रा गौर करें तो आपको 5 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको आपके चैनल के ऊपर कोई बंदा कमेंट करता है तो उसके नोटिफिकेशंस यहाँ पे नज़र आते हैं। और अगर आप लोग सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कमेंट्स का नोटिफिकेशन के बारे में एक सेटिंग मिलती है कि आप लोग हर कमेंट का नोटिफिकेशन चाहते हैं या फिर सिर्फ इम्पोर्टेंट का या फिर किसी का भी नहीं। तो यहाँ पे आप लोग वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग उसको अनेबल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। तो मैं फ़िलहाल इसको डिसेबल कर देता हूँ। वापस बैक आते हैं और यहाँ पे ऊपर आपको 3 लाइंस नज़र आ रही हैं। इसके ऊपर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो पहले आपका डैशबोर्ड है जो कि आपको मैंने समझा दिया है। उसके नीचे आता है वीडियोस। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब वीडियोस के सेक्शन के अंदर आपके चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। अगर आपको ऊपर मोर रिसेंट नज़र आ रहा है, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको मोस्ट व्यूड का सेक्शन नज़र आया कि आप लोग अपनी वीडियोस को मोस्ट व्यूड के तौर पे भी अलाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इसको मोस्ट रिसेंट के तौर पे भी रहने देता हूँ। उसके बाद अगर आप किसी भी वीडियो को एडिट करना चाहते हैं, उसका थंबनेल, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन चेंज करना चाहते हैं, उसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है आप लोगों ने और ये देखिए आपकी वीडियो ओपन होगी। ऊपर आपको पेंसिल का बटन नज़र आ रहा है, आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अब आपकी जो वीडियो है वो एडिट मोड में आ चुकी है। आप लोग अपने टाइटल, यहाँ पे टाइटल को चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। उसके अलावा आप लोग यहाँ पे इसकी पब्लिसिटी जो है वो इस वीडियो को पब्लिक रखना चाहते हैं, अनलिस्टेड, प्राइवेट, ये आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद टैग्स बना सकते हैं आप लोग और ऊपर आपको मोनेटाइजेशन का टैब नज़र आ रहा है। अगर आपकी चैनल के ऊपर मोनेटाइजेशन ऑन होगी तो ये आपको नज़र आएगा, अदरवाइज़ नहीं नज़र आएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग के अंदर आपको कैटेगरी नज़र आती है कि आपकी वीडियो किस कैटेगरी की, आप उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद लाइसेंस कौन सा है, स्टैंडर्ड है, यहाँ पर क्रिएटिव कॉमन्स है। क्रिएटिव कॉमन्स वो लाइसेंस होता है जिसके अंदर कोई भी बंदा आपकी वीडियो को यूज़ कर सकता है विदाउट परमिशन। तो आप लोग स्टैंडर्ड पे रखिए, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको नो इट्स नॉट, अगर आपकी वीडियोज़ के अंदर कोई किड्स का कंटेंट तो आप लोग को वहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर आपकी वीडियो के अंदर कोई अडल्ट कंटेंट है यानी कि 18 साल से ऊपर के लिए तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे आता है कमेंट्स का सेक्शन। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अक्सर वीडियो के कमेंट्स डिसेबल होते हैं, तो यहाँ से अगर आप लोग ऑफ़ कर देंगे तो आप लोग, कोई भी बंदा आपकी वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर सकेगा। इसे ऑन ही रहने दूँगा। उसके बाद रेटिंग, यानी कि कोई भी यूज़र, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा ये ना देख पाए कि आपकी वीडियो को कितने बंदों ने लाइक किया है, कितनों ने डिसलाइक किया है, तो आप लोग इस ऑप्शन को टर्न एंड ऑफ एंड ऑन कर दीजिएगा तो आप लोग उसे भी कर सकते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद आप लोग सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सारी सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाएंगी। तो गाइज़ ये एक बेसिक सेटिंग्स हैं आपकी वीडियो को एडिट करने के लिए। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली शेयर के बटन के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियोज़ को या वो कहीं भी आप लोग शेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। वापस बैक जाऊँगा और यहाँ पे मैं दोबारा क्लिक करूँगा और उसके नीचे आता है प्लेलिस्ट का सेक्शन।
प्लेलिस्ट के सेक्शन के अंदर आपके चैनल के ऊपर जो भी प्लेलिस्ट बनाई गई होती हैं आप लोग उनको यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, उनको जैसे भी आप लोग मैनेज करना चाहिए कर सकते हैं। जिसके ऊपर उसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट क्लिक करना है और आप लोगों ने उसको एडिट भी करना चाहते हैं कि इसका टाइटल चेंज करना चाहें, उसकी पब्लिसिटी चेंज करना चाहें, उसकी प्राइवेसी चेंज करना चाहें, जो भी आप करना चाहें वो आप लोग सिंपली जो है वो प्राइवेसी के सेक्शन के अंदर से जाके कर सकते हैं। वापस बैक जाऊँगा, उसके नीचे आता है कमेंट्स का सेक्शन। कमेंट्स के सेक्शन के अंदर आप लोग किसी भी कमेंट को लाइक कर सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, स्पैम में डाल सकते हैं, उस यूज़र को हाइड कर सकते हैं अपने चैनल से। ये सारे काम आप लोग एक ही जगह यानी कि क्रिएटर स्टूडियो वाई2 स्टूडियो से कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं, आप लोग सिंपली अपने कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको पब्लिश का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेल्ड फॉर रिव्यू, लाइकली टू बी स्पैम, ये दो ऑप्शन ऐसे होते हैं कि सम टाइम किसी बंदे का कमेंट ठीक होता है लेकिन वो स्पैम में चला जाता है, रिव्यू में चला जाता है। तो आप लोगों को डेली बेसिस पे इनको भी चेक करना होता है कि आपके चैनल के ऊपर जो हेल्ड फॉर रिव्यू कमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। आप लोग ये देखिए यहाँ पे हेल्ड फॉर रिव्यू के कमेंट्स हैं। उसके बाद नीचे जाएँ तो यहाँ पे लाइकली भी स्पैम, कुछ कमेंट्स स्पैम्स होते हैं, आप लोग उनको भी चेक करते रहा करें। तो यहाँ से आप लोग उनको भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल के एनालिसिस आ जाते हैं। एनालिसिस के अंदर आपको आपके रियल टाइम व्यूज़ यानी कि 48 आवर्स के अंदर आपके चैनल के ऊपर कितने व्यूज़ आए। उसके नीचे आता है रियल टाइम व्यूज़ यानी कि आपके लास्ट 48 आवर्स के अंदर कौन सी वीडियो स्टॉप रही हैं, किन किन के ऊपर व्यूज़ आए हैं, आपको वॉच टाइम कितना मिला है, व्यूज़ कितने मिले हैं, एवरेज व्यू ड्यूरेशन कितना रहा है, आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, आपके सब्सक्राइबर कितने मिले हैं। उसके अलावा स्पैम, लाइक और डिसलाइक की क्या रेशो रही है, टॉप वीडियोस आपकी कौन सी रही हैं। उसके आगे आपको रेवेन्यू का टैब नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपकी अर्निंग के रिलेटेड सारी चीज़ें। उसके बाद डिस्कवरी है। डिस्कवरी के अंदर ये होता है कि आपकी वीडियो कितने दफ़ा शो हुई है, यानी कि इंप्रेशन के अंदर ये शो होता है कि आपकी वीडियो कितने मरतबा आपका थंबनेल यानी कि अगले बंदे को शो हुआ है। उसके नीचे आता है इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, यानी कि अगर मेरी चैनल के ऊपर 62 हज़ार मरतबा मेरी वीडियो शो हुई है तो उसमें से तकरीबन 600 बंदों ने सिर्फ मेरी वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। उसके बाद ट्रैफिक सोर्सेज क्या हैं कि ब्राउज फीचर से कैसे कहाँ से आई है। ब्राउज फीचर आई है 39%, सजेस्टेड वीडियोस 37, यूट्यूब सर्च 15%। तो इस तरह बाकी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल सोर्सेज कौन से हैं, और उसके अलावा टॉप यूट्यूब वीडियोस बाय सर्च टर्म, टॉप वीडियोस बाय सजेस्ट योर कंटेंट, उसके अलावा टॉप प्लेलिस्ट प्लेइंग योर कंटेंट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे आपको अंदाज़ा होगा। उसके आगे आता है ऑडियंस का टैब। ऑडियंस के अंदर आता है कि आपकी जो वीडियोस वॉच कर रहे हैं उसमें रेशो किन की है लास्ट 28 डेज़ के अंदर। तो मेल 99% और फीमेल 1% है, तकरीबन वो भी नहीं है। एज वाइज आपको पता चलता है कि किन एज के लोग आपकी वीडियोस को ज़्यादा देख रहे हैं। उसके बाद कंट्रीज़ कौन सी हैं, कौन से कंट्रीज़ के लोग ज़्यादा देख रहे हैं, और सब टाइटल है किसी के अंदर तो वो भी है। उसके बाद इंटरेक्शन कंटेंट यो है ही नहीं है मेरा, प्लेलिस्ट है तो ये प्लेलिस्ट किसके थ्रू कोई बंदा आपको सर्च तो नहीं कर रहा, तो ये वहाँ पे आ जाता है। अब वापस मैं डैशबोर्ड के अंदर आता हूँ। अब आप ये कहेंगे चले आप लोगों ने हमें सारा बता दिया, अब हम वीडियो को यहाँ से कैसे अपलोड करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो यूट्यूब ऐप से ही अपलोड करनी है, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपलोड करनी है। यहाँ पे मैं चैनल के आइकन के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे यूट्यूब जहाँ पे लिखा हुआ है मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, आपकी यूट्यूब ऐप खुल जाएगी। मेरा वही चैनल जहाँ पर लॉग इन है, मैं यहाँ पर प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और वीडियो पर आऊँगा, और यहाँ से मैं एज अ डेमो के तौर पर एक वीडियो को सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट कर ली मैंने वीडियो। उसके बाद यहाँ पे ये वीडियो हमारे पास आ चुकी है। नीचे अपलोड का सेक्शन आपको नज़र आ रहा है और नीचे टाइटल देना है, डिस्क्रिप्शन देनी है। और याद रखिए यहाँ पे मैंने आपको ज़रूरी इसलिए समझा यहाँ पे अपलोड करके बताना कि आप लोगों को एक चीज़ बतानी, वो ये थी कि आपकी प्राइवेसी जो है वो प्राइवेट या फिर अनलिस्टेड होनी चाहिए, पब्लिक कतन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाइटल सेट कर देता हूँ, यहाँ पर टाइटल सेट कर दिया, डिस्क्रिप्शन मैंने कुछ अपने अंदाजे से लगा दी, सिर्फ यहाँ पे मैं अपलोड नहीं कर रहा। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये अब हमारी वीडियो यहाँ पे अपलोडिंग लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे इसकी अपलोडिंग स्टार्ट हो गई है और मैं वापस क्रिएटर स्टूडियो बीटा के अंदर आता हूँ और यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो नीचे आपको मैं दिखाऊँगा कि यहाँ पर वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए ये अनटाइटल वीडियो है, ये वीडियो की प्रोसेसिंग हो रही है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे आप लोग एडिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोग वीडियो के टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, टैग्स को यहाँ पे एडिट कर लीजिए। आप लोग थंबनेल को यहाँ से मैन्युअली यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई थंबनेल बना कर रखा हुआ है तो आप लोग अपने मोबाइल से जो है वो थंबनेल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग ये सब चीज़ें कर लें, अपने टाइटल, टैग्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ डालने के बाद यहाँ से आप लोगों ने अपनी प्राइवेसी को फिर पब्लिक करना है। तो बेसिक अपलोडिंग का बताने का मकसद यही था कि आप लोगों की जब वीडियो अपलोड हो रही हो तो वो प्राइवेसी अनलिस्टेड मोड में
में हो। तो आई होप ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी वाई टी स्टूडियो की जो आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको फिर भी कहीं भी कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। वीडियो चलेगी तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।